हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। अब प्यारे विद्यार्थियों, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जमादार ग्रेड सेकंड इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये भर्ती क्या है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है, इसके बारे में A to Z जानकारी आप लोगों को इस 10 मिनट के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सभी साथी अपने इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लेवे। जमादार ग्रेड 2 भर्ती के बारे में बात करेंगे, सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग पदों को देखकर चिंता ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि राजस्थान में जितनी भी भर्तियां होती हैं उनमें पदों की संख्या कभी भी बढ़ सकती है। ये कब आपके 72 पोस्ट है, 72 पोस्ट जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, लेकिन मान के चलना कि इन पदों में आपको 10 गुना भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो उसकी आप बिल्कुल भी मतलब बढ़ सकते हैं पद किसी भी तरीके से, 2 गुना भी हो सकते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो उसकी आप बिल्कुल चिंता न करें। योग्यता इसकी CET 12th है। CET 12th के साथ साथ आपका कोई कंप्यूटर कोर्स है, जैसे आपका हम बात करें O लेवल का है, RSCIT है, वो बहुत जरूरी है, किया हुआ होना चाहिए। अभी मैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। एज आपकी 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए कि आज से लगभग 70 दिन बाद में। विभाग आबकारी है, आबकारी मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट। जो भी नशीली वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर जो नियंत्रण वाला जो डिपार्टमेंट होता है, समझ जाओ आप भी इसीलिए आए होंगे कि सर फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, मलाई वाली नौकरी है या नहीं। बेशक मलाई वाली नौकरी है। अब मलाई का मतलब यह है कि जॉब है वो अच्छी है। दीपावली का जो डिस्काउंट ऑफर चल ही रहा है सभी बैचेज के ऊपर। अभी तो क्या था कि मतलब मौसम चेंज हो रहा है, मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी पिछले 3-4 दिन से, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें, दीपावली ऑफर में ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें। और आपके सभी बैचेज, चाहे वो जमादार वाला भी है और इसके अलावा CET वाला। अब CET में कई सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि सर CET ग्रेजुएशन का ज्वाइन करें या 12th का ज्वाइन करें। तो आप लोग कहूंगा कि जिनकी ग्रेजुएशन हो रखी है वो CET ग्रेजुएशन का एक ही बैच ज्वाइन करें, 12th वाला बार बार ज्वाइन ना करें। जिनका 12th हुआ है, ग्रेजुएशन के दौरान वो पढ़ रहे हैं, वो सारे बच्चे जो है CET 12th वाले जो है, जिन्होंने 12th पास किया वो 12th वाला, और ग्रेजुएशन वाले केवल ग्रेजुएशन के बेस पे आप आगे का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, वेतन L5 है जमादार के अंदर। शारीरिक मापदंड वगैरह है जो कि अहरक माने गए हैं, मतलब आपको पास करने हैं। ठीक है, आ जाइए। अब इस डिपार्टमेंट, ये जो आबकारी डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, इसके बारे में A to Z जानकारी आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। इसमें जो यहां पर इसके अंतर्गत इसकी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। देखो, सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड कंप्यूटर क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड इन राजस्थान सबऑर्डिनेट ऑफिस। यहां पर बताया गया है O लेवल का कोर्स वगैरह आपका 12th पास होनी चाहिए और CET 12th आपका हो। CET 12th के साथ साथ आपका O लेवल का कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए, ये बात बताई गई। गुरुजी ग्रेजुएशन वाला भर सकता है कि? बिल्कुल भर सकता है। 12th हो गई इसका मतलब तो आप भर सकते हो। साथ में ये कंप्यूटर कोर्स होने चाहिए। थोड़ा सा सिलेबस आप लोगों को बता देता हूं। जैसे ही आपका रिटन एग्जाम होगा उसके बाद में आपका फिजिकल क्राइटेरिया भी चेक किया जाएगा। क्या है फिजिकल क्राइटेरिया के अंदर सर बता दीजिए। तो सिलेबस में कितना क्या रहने वाला है वो भी बताऊंगा। फिजिकल क्राइटेरिया में यहां पर शारीरिक मापदंड है, वो पुरुष वर्ग के लिए बात करें 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। सीना पुरुषों का 81 से जो है आपका फैलाव न्यूनतम 5 सेंटीमीटर यानी कि 86 सेंटीमीटर। ठीक है, और वजन पुरुषों के यहाँ लागू नहीं है। महिलाओं के लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइट 152 और वजन 47.5 किलो, ये अनिवार्य है। शहरिया वर्ग के लिए भी बताया गया है। उसके बाद में यहां पर जो आपका शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण करने के बाद में यहां पर जो आपकी दौड़ वगैरह है ना, ये तो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है और एक आपका शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता दोनों चेक की जाती है। तो मतलब मापदंड के अंदर हाइट वगैरह ये चेक की जाती है और दक्षता के अंदर ये है कि आपका जो है ये जो परीक्षण किए जाएंगे, जैसे जमादार ग्रेड सेकंड के अंदर पुरुष का 10 किलोमीटर की दौड़ है वो 1 घंटे के अंदर, महिला की 5 किलोमीटर की दौड़ है वो 35 मिनट के अंदर, और भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट के अंदर।
ठीक है, बाकी वर्ग को यहां छूट दी गई है। फिजिकल है वो आपका योग्यता है, ठीक है, केवल पास करना जरूरी है। 18 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए। और सिलेबस थोड़ा सा बता देता हूं। आप लोग कहोगे कि सर सिलेबस क्या है इस भर्ती का। देखो, भर्ती कोई भी हो, एग्जाम पास करना होता है आप लोगों को, और एग्जाम फाइट करना ही है। यूआरओ जैसी 100 से भी कम पोस्ट आती है, उसके लिए इतनी मार्केटिंग, इतना वो रहता है बच्चों के अंदर। तो भाई हम इसकी बात करें, ये जमादार भी एक बहुत अच्छी डिपार्टमेंट में नौकरी है, ठीक है, तैयारी करें, बेशक आपकी नौकरी जरूर लगे। यहां हम बात करें तो पेपर एक ही होगा, 100 प्रश्न 100 नंबर के, 2 घंटे का टाइम यहां पर दिया जाएगा। सिलेबस में क्या क्या होगा, देखो एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 3 प्रश्न गलत करने पर एक प्रश्न के बराबर नंबर कट जाएंगे, यानी कि 1/3 नेगेटिव है, ठीक है। और सिलेबस के अंदर बात करें, 50 नंबर का जीके है, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की कला संस्कृति है, और इसके अलावा पॉलिटी है। पॉलिटी इंडिया और राजस्थान दोनों है, ठीक है। और उसके बाद में ज्योग्राफी है राजस्थान की आपकी अर्थव्यवस्था हो गई, ठीक है। और इसके अलावा 20 नंबर की जनरल साइंस है। गणित की बात करें 15 नंबर की हो गई, यानी कि 50 प्लस 20 70 और 15 कितने हो गए, 85 प्लस 15 100 करंट अफेयर्स मिलाकर। करंट अफेयर्स आपका नेशनल और राजस्थान दोनों है। तो इस प्रकार से ये पूरा मैंने आपको बता दिया, जिसमें सिलेबस के बारे में भी बता दिया, आपको फिजिकल क्राइटेरिया उसके बारे में भी बता दिया। जमादार ग्रेड 2 1 स्टार के बराबर नौकरी होती है। पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल की बात करें, उसके समकक्ष, और आबकारी डिपार्टमेंट में नौकरी है, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत नासाज है मेरी, माफी चाहता हूं आप लोगों से पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना। तो आप लोग भी बच के रहे थोड़ा सा सर्दी खांसी से। तो मैं भी थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ लेकर, आप दीपावली की छुट्टियों के बाद में आइए, वापस से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और दीपावली ऑफर एक बार फिर से कहूंगा, 20 तारीख तक लास्ट है, और जल्दी से जल्दी फायदा उठा करके पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। और आज की एक नई भर्ती जो थी मुझे आप लोगों को बतानी थी, जमादार ग्रेड 2, परीक्षा स्कीम बता दी, पद बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम डेट 27 दिसंबर को है, सिलेबस बता दिया, फॉर्म कौन भर सकता है, जिसने सीटी 12th पास कर रखी। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हैप्पी दीपावली ऑल ऑफ यू, पढ़ते रहे, मस्त रहे, थैंक यू।